श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास अध्याय अध्याय 8 अष्टमोध्यायः। श्रीसूत उवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोघनः विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा संतुष्टमानसः। सूर्य बोले, हे तपोघन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद उवाच वैकुंठं गतवती रुकिमणीशे किं जातं तदनु वद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिसूत कृष्ण योश्च सर्वेषां हितकर मादिपुंसोः इति संप्रश्न संहृष्टो भगवान् बदरीपतिः उवाच पुनरेवामु जगदानंदं बृहत्। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वह सब प्राणियों का कल्याण करे। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, नारायण उवाच अथ श्री रुक्मिणीनाथो वैकुंठं गतवान् मुदा तत्र गत्वादि मासं तं वासयामास नारद तत्रत्य वसति प्राप्य मोदमानो अभवत् तदा मासानाम् अधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह द्वादशस्वस्मि मासेषु बलमा संवरं प्रभु विधाय मनसा तुष्टो बभूव प्रकृति प्रिपाः। श्री नारायण बोले, तदनंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बिठाने लगे। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ मानकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे अथा अर्जुन मुवाचेदं भगवान् भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च प्राञ्जलि निरीक्षण कृपया मुने। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण उवाच जाने हम राज शार्दूल तपोवननुपागतैः भवद्भिर्दुःख समग्नै नारदुतः पुरुषोत्तमः वृंदावन कलानाथ वल्लभः पुरुषोत्तमः प्रमादात् गतवान् मासो भवतां काननोकसां युष्माभिर्नैव विद्यातो भयद्वेष समन्वितैः गांगेय द्रोणकर्णेभ्यो भयसंत्रस्तमानसैः कृष्णद्वैपायनादाप्त विद्याराधन तत्परे इंद्रकीलं गतवती बिभत्सो रणशालिनी तद्वियोग परिक्लिष्टैर्न ज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्माभिः किं प्रकर्तव्यं दृष्टवलम्ब्यताम् अदृष्टयादृशं पुंसा तादृशं भासते सदा अवश्यमेव भोक्तव्यं दृष्टजनितं फलं सुख दुःखं भयं क्षेमं दृष्टान्त प्राप्यते जनैः तस्मात् दृष्टनिष्ठैश्च भवद्भिः स्थीयतां सदा। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों में दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया है। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों को वनवासियों के प्रमाद से व्यतीत हो गया।
भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संवस्त मम आप सब लोगों में भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्णद्वैपायन व्यासदेव ने प्रातम विद्या में आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य में जो उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट ही पर निर्भर रहना चाहिए। अतः पारम प्रवक्ष्यामि भवता दुख कारणम से इतिहासम महाराज श्रूयताम मन्मुखादहो। इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण है और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास से सहित कहते हैं। श्री कृष्ण उवाच पांचालीयं महाभागा पूर्वजन्मनि सुंदरी मेघा विद्विज मुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा कालेन गच्छता राजन् संजाता दशवार्षिकी रूपलावण्य ललिता नयना पांगशालिनी चातुर्य गुण संपन्ना पुत्रैकैच पुत्रिका वल्लभातीत तेनेयं चतुरा गुण सुंदरी ललिता पुत्र वन्नित्यं न कदाचित् प्रलंबिता साहित्य शास्त्र कुशला नीतावपि विशारदा तन्माता स्वर्गता पुत्रं पित्रा सा पोषिता मुदा पार्श्वस्थानि सुखं दृष्ट्वा पुत्र सुखस्पृहा तर्कयन्ति तदा बाला मामेवं च कथं भवेत् गुणभाग्या निधिर्भर्ता सुखदा संस्तुतः कथम। आगे पढ़ते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, वह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्षक नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुणों में युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेघावी ने सब लड़के की तरह ही इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक उसे पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। एवं मनोरथे चक्रे दैवेन दंसितं पुरा किं कृत्वा किं विदित्वा हम कमुपास्ये सुरेश्वरं किं वा मुनिमुपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रये मम भाग्यं कथं सुप्तं भर्ता कोऽपि न वाञ्छति पंडितोऽपि पिता मूढो मम भाग्यवशादः विवाह काले संप्राप्ते न दत्तात् सदृशे वरे अध्यक्षाहं सखी मध्ये कुमारी दुःख पीडिता नाहं स्वामी सुखाभिज्ञा यथा चाली गणो मम भाग्यवती माता कथं स्वर्गगता पुरा एवं चिंताकुला बाला मनोरथ महोदधौ
निमग्ना मोह सलिले शोकमोहार्मि पीडिता मेघावीरुषिराजोऽसो विचार महीतले कन्यादान निमित्तं च विचिन्वन सदृशं वरं तादृशं वरमप्राप्य निराशा स्वमनोरथे सूतावकीय भाग्याभ्यां भग्न संकल्प पंजरा अवापदैव योगेन ज्वरम तीव्रस्सु दारुणम। आगे पढ़ते हैं। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के कारण शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का अवलंब करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा हो गया है कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखिया पति सुख को भोगने वाली है वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि थे। कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या की और अपने भाग्य की कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा ही दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगा जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर स्फुटत सर्वांग सांभिन्न ताप ज्वाला समाकुलः श्वासोश्वास समायुक्तो महादारुण मूर्छया प्रस्खलित प्रपन्भूमो मदिरामत्तवद्भृशम् आगच्छनेव भवनं स पपात धरातले यावत् सुता समायाता पितरं भयविह्वला तावन्मूर्षुः संजातो भूसरस्ताम अनुस्मरन् भाविनार्थबलेनैव सहसा जातीये पथुः कन्यादान संगोत्थ महोत्सव विवर्जिता अथ प्राचीन गार्हस्थ कृतधर्म परिश्रमात् संसार वासनां त्यक्त्वा हरौ चित्तमधारयत सस्मार श्रीहरि तूर्ण मेधावी पुरुषोत्तमम् इंदिवरदलश्यामं त्रिभंग ललिताकृतिं रासेश राधा रमण प्रचंड दुर्दंड रुहात निर्जरारे अत्युग्रदावानल पानकर्तः कुमारी कोत्तारित वस्त्रहर्तः। उनको फोड़े आ गए, ताप आके फोड़े आ गए। किम ज्वाला की व्याकुल हुए और फिर उनको मूर्छा आ गई। मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते हुए वो फिर गिर पड़े। भय से विवल कन्या तक पिता को देखने अपने पिता को इस तरीके से गिरते हुए देख के उनकी लड़की भी बहुत भय से विवल हो गई। तो उन मुमूर्षु संजातो भूसुरस्तान और वो मरणग्रस्त हो गए। तो
तो एकाएक वो कांपने लगे और कन्या दान में उठा हुआ जो महोत्सव था वहां पर जाते रहे। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमुर्यु मेधावी ऋषि में शीघ्र ही अच्छा श्वास और सुंदराकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे प्रचंड भुजाधार, ये मेरा सब धुंधला है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं बरोबर से। हे दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को शांत करने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतारे हुए वस्त्रों का हरण करने वाले, उनकी वो स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्र मग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय इति मुनिवचनम निशम्य दूता झटिति समाययुर मुकुंद लोकात् तदनुमृत मुनिं करे गृहीत्वा चरण सरोरुह मयूरीश्वरस्य प्राणोत्क्रमणमालोक्य हाहेति सारुदुत्सुता अंके कृत्वा पितुर्देहं विललापसुदुःखिता कुररीव चिरं सा तु विलप्यान्तत्यन्त दुःखिता उवाच पितरं बाला जीवन्तमिव विह्वला बालोवाच हा हा पिता कृपा सिंधो आत्मजानंददायक कस्यांके माम निधायाद्य गतोसी वैष्णवं पुरम। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, मुझे संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरणों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चोर पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विवल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीनां च मान्तात को वा संभावयिष्यति भ्राता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी भोजनाच्छादने चिंतां को मे तात करिष्यति कथं निष्ठाम्यहं शून्ये वेदध्वनि विवर्जिते आश्रमे ते मुनिश्रेष्ठ अरण्य इव निर्जने अतः परं मरिष्यामि जीवने किं प्रयोजनम् अस्मापाद्येव वैवाहं विधिद्रुहित वत्सल क्वगतोऽसि पितस्तात इच्छा गच्छ तपोनिधे वाणी वदस्सुधा कल्पां कथं तूष्णीमवस्थिता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हेतात चिरं सुप्तोऽसि साम्प्रतम् इत्युक्त्वा अश्रुमुखी बाला विललाप मुहुर्मुहुः मुक्तकण्ठं रोदार्ता कुररीव सुदुःखिता तत्सुतारोदनं श्रुत्वा विप्रास्तद्वनवासिनः अतीव कारुणं को वारो दित्यस्मिंस्तप्तो पावने मेघारुषे सुता शब्दं शनैः निर्मित्य तापसा ससंभ्रमः समाजग्मुः हाहाकार समन्विता। मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे ज्ञान, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या,
प्रेम रखने वाले पिता हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कैसे चले गए? हे तपोनिधि, अत्र यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाते हुए घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई तो कोल हो पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। इस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यहाँ मेघावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेघावी के घर आए और वहां आकर सबने कन्या आगत्या दुदृशः सर्वे सूतंकस्थं मृतं मुनिं ततः संरुरुदः सर्वे मुनयः कान नौकसः सूतोत्संगाच्छवं नीत्वा श्मशाने शिवसन्निधौ अन्त्येष्टिविधिना कृत्वा ते दहं काष्ठवेष्टितं ततः कन्यां समाश्वास सर्वे ते स्वगृहा नययुः। कन्यापि धैर्यमालम्ब्य यथाशक्य करोद्वयम् इत्योर्धदेहिक विधिं प्रणिधाय पितृचं पुत्री निवासमकरोच्च तपोवनेऽस्मिन् सा विवत्थे पितृ दुःखदवाग्निदग्धा रम्भेव वत्समरणात् सुरभीव बाला। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टोध्यायः। तो वे कि गोद में मरे मेघावी ऋषि को देखा, उनकी कन्या की गोद में मरे मेघावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास श्मशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि का कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता के मरण क्रिया के करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से गाय जैसे चिल्लाती है और रोती और दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय है। नारायण नारद संवाद के अंदर में कुमारी विलाप नाम का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। यह अध्याय में हमने क्या देखा? इस अध्याय के अंदर में तत्कालीन समय के बारे में आप जान सकते हैं। तत्कालीन समाज के अंदर में ये जो ऋषि है मेधावी ऋषि, ये ऋषि मैरिड है। पहली चीज ध्यान में रखो।